Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 14 पॉपुलेशन आवर ग्रेटेस्ट रिसोर्स जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students. Now we are going to cover up next topic which is growth of population. So let's start. The quality of population as a human resource in any country is greatly influenced by the pattern of population change. The change can be in terms of population growth or population negative growth. Although the population of the world is still growing, there are countries where it is declining. Both the situations of population change have their impact on the quality of human resources. If population grows at a faster rate, it results into an imbalance between population growth and resources of a country. This situation has an adverse impact on the quality of human resources. जो पॉपुलेशन का क्वालिटी है एज अ ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न से। ये जो टर्म्स है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये किसी भी तरह से चेंज हो सकता है एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड इसका जो पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ होता है, इन दोनों फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है। आज भी हमारे विश्व का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रहा है, और कहीं कहीं ऐसे कंट्रीज भी है जहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहे हैं। ये जो दोनों सिचुएशन है पॉपुलेशन चेंज का, इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी के ऊपर। अगर पॉपुलेशन फास्टर रेट में ग्रो करता है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री के बीच में, और ये जो सिचुएशन इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी के ऊपर। The Indian population has been growing since long. From a population of 238 million in the year 1901, it increased to 1028 million in 2001 and is still growing. This increase in population is more than 4 times within a span of a century. On the other hand, there are countries in Western Europe where population is declining. Why it is so? Let us identify those factors which are responsible for population growth. Indian population बहुत ही लंबे समय से बढ़ता चला आ रहा है। अगर हम लोग 1901 के ईयर को देखते हैं तो उस टाइम 238 मिलियंस पॉपुलेशन थे, और ये 2001 में बढ़ के 1028 मिलियंस हो गए, एंड ये अभी भी ग्रो करता जा रहा है। ये जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में वो एक सेंचुरी में 4 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेस्टर्न यूरोप को देखते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जहाँ का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पे डिक्लाइन हो रहा है, कहीं पे ग्रो हो रहा है। चलिए हम लोग ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Factors of growth of population. Population of any country increases or decreases because of 3 main demographic factors: birth rate, death rate, and migration. A number of socio-economic factors also influence birth rate and death rate, which ultimately affect population change. However, you may find in figure 14.5 that in our country, the main reason for rapid increase in population is high birth rate and low death rate. The migration as a factor has rather negligible influence on population growth at the national level. However, it has influence at local and regional level. तो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ 3 मेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स। यहाँ पे आपके 3 मेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। और यहाँ पे कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है जो बर्थ रेट और डेथ रेट को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है हमारी पॉपुलेशन चेंज की वजह से। आप अगर फिगर 14.5 में देखते हो कि जो हमारा कंट्री है उसके जो मेन रीजन है रैपिड इंक्रीज के लिए पॉपुलेशन, वो है हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। मीन्स जो जन्म की दर है वो बहुत ऊंचा है और जो मृत्यु की दर है वो नीचा है।
और ये जो माइग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मीन्स उसका उतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है हमारे नेशनल लेवल के पॉपुलेशन ग्रोथ पे, बट इसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है हमारे लोकल और रीजनल लेवल पे। एंड हियर इज द फिगर 14.5 विच शोज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को देख सकते हो। If you study figure 14.5 carefully, you will find that rate has been declining since 1921. The birth rate also started declining during the same period. However, the decline in death rate has been faster than that of the birth rate. That is why the gap between birth rate and death rate has been widening, leading to increase in population. अगर आप फिगर 14.5 को केयरफुली वॉच करते हो तो आप पाओगे कि जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है 1921 से, और उसी टाइम से बर्थ रेट में भी डिक्लाइनिंग आता है, लेकिन ये जो डिक्लाइन है डेथ रेट का वो फास्टर है बर्थ रेट से, और इसी की वजह से गैप आ जाता है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में, जिसकी वजह से इसमें बर्थ रेट में वाइडनिंग आ जाता है, मीन्स ये बढ़ता चला जाता है, और जिससे जो हमारे पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। The population growth is also visible when you look at the decadal growth given in figure 14.6. The decadal growth rate have declined marginally between 1981 and 1991, and again between 1991 to 2001. It is a happy sign, but you may be surprised to know that in spite of decreasing growth rates, the absolute population has been increasing continuously over the successive years based on the outcome of birth rate and death rate. The entire period since 1901 to 2001 has been divided into four groups: stagnant, steady, rapid and slowing down stages of population growth. तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी आपके लिए विजिबल है जब आप डिकेडल ग्रोथ देखते हो फिगर 14.6 में। ये जो डिकेडल ग्रोथ रेट है उसका 1981 एंड 1991 के बीच में डिक्लाइन हो रहा है, और फिर से ये 1991 से 2001 के बीच में भी डिक्लाइन हो रहा है, और ये एक हमारे लिए हैप्पी साइन है। लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे यह जानकर कि ग्रोथ रेट्स को डिक्रीज होने की जगह पे इसका जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है पिछले कुछ सालों से, और ये जो आउटकम निकल के आया बर्थ रेट और डेथ रेट का, इसमें जो एंटायर पीरियड है 1901 से 2001 के बीच का, इसमें हम लोग चार ग्रुप्स में इसको डिवाइड किए, दैट इज स्टैग्नेंट, स्टेडी, रैपिड एंड स्लोइंग डाउन स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट बॉक्स, birth rate. The number of births per thousand of population in a given year under a particular territory is called crude birth rate or popularly known as birth rate. तो बर्थ रेट क्या है कि जो आपका जो नंबर ऑफ बर्थ है पर थाउजेंड पॉपुलेशन के बीच में एक गिवन ईयर में और एक पार्टिकुलर टेरिटरी में, उसे क्रूड बर्थ रेट बोलेंगे, जिससे हम लोग सामान्यतः बर्थ रेट के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग को बर्थ रेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज इन अ डिस्ट्रिक्ट द टोटल लाइव बर्थ आर 800 इन अ ईयर एंड इट्स मिड ईयर पॉपुलेशन इज 25,000। सो मान लिया जाए कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो लाइव बर्थ है वो 800 है एक साल में, और जो उसका मिड ईयर पॉपुलेशन है वो 25,000 है। तो आप लोग क्या करोगे इसको निकालने के लिए, बर्थ रेट इक्वल टू 800 मीन्स टोटल जो लाइव बर्थ है उसको हम लोग ऊपर डालेंगे, और जो एक मिड ईयर पॉपुलेशन है उसे हम लोग नीचे डालेंगे, उसे 1000 से इंटू करेंगे, और ये हमारा निकल के आएगा 32 पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। डेथ रेट, the number of deaths per thousand of population in a given year under a particular territory is called crude death rate, popularly known as death rate. Thus, तो ये जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो पर थाउजेंड पॉपुलेशन के लिए है, और एक गिवन ईयर में हम लोग इसको निकालेंगे, और एक का पार्टिकुलर टेरिटरी या फिर एरिया का निकालेंगे, और इसे हम लोग क्रूड डेथ रेट बोलते हैं, और इसे पॉपुलरली हम लोग डेथ रेट के नाम से जानते हैं। अगर डेथ रेट निकालना है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर अंडर ऑन एरिया मीन्स एक एरिया का जो डेथ है उसे हम लोग निकालेंगे, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया से, और इसके बाद इसको इंटू करेंगे 1000 से। सपोज इन अ डिस्ट्रिक्ट द टोटल डेथ्स आर 600 इन अ ईयर एंड इट्स मिड ईयर पॉपुलेशन इज 25,000। सो मान लिया जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल डेथ्स है वो 600 है, और इसका जो मिड ईयर पॉपुलेशन है वो 25,000 है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, डेथ रेट इक्वल टू 600 दैट इज
नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर अंडर एन एरिया, एंड उसे हम लोग डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया से, दैट इज 25,000, एंड इसे हम लोग इंटू करेंगे 1000 से, तो हमारा निकल के आएगा इसका आंसर 24 पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट, natural growth rate is the difference between birth rate and death rate. Therefore natural growth rate equal to birth rate minus death rate. तो ये जो हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट है उसका जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का, इट मीन्स क्या हुआ, जो नेचुरल ग्रोथ है हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बर्थ रेट को माइनस करेंगे डेथ रेट से। Suppose the birth rate of a particular year within an area is 32 and death rate is 24. Therefore, natural growth rate is 32 minus 24 equal to 8 per thousand of population. मान लिया जाए कि बर्थ रेट एक पार्टिकुलर ईयर का एक एरिया में 32 है एंड डेथ रेट 24 है, तो हम लोग नेचुरल ग्रोथ को निकालने के लिए जो डेथ रेट है उसे हम लोग बर्थ रेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, और हम लोग का इसका आंसर निकल के आ जाएगा। And here is figure 14.6 which shows decadal population growth of India in year 1901 to 2001. As we find right from the beginning of the 20th century, the population of India has been increasing in absolute numbers, except during 1921 when there was a decline in absolute number. After 1921, there has been a continuous rising trend. That is why the census year of 1921 is called the year of the Great Divide in the demographic history of India. अगर हम लोग 20th सेंचुरी की बिगनिंग से देखें तो जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो इंक्रीज कर रहा है, इसका जो एब्सोल्यूट नंबर है बस ये 1921 की छोड़ के यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था एब्सोल्यूट नंबर में, और 1921 के बाद से यहाँ पे कंटिन्यूअस राइजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा, मीन्स पॉपुलेशन लगातार बढ़ता गया। इसलिए जो सेंसस ईयर है 1921 इसे हम लोग द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से इसको हम लोग जानते हैं। Let us try to understand the reasons for the fast rate of population growth in India. The most significant factors are illiteracy and low level of education, unsatisfactory health and nutritional status, and poverty. There are some other crucial socio-cultural factors like preference for male child, early marriage, रिलीजियस बिलीव्स एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन। चलिए अब हम लोग कुछ रीजंस को ढूंढते हैं फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है वो इलिटरेसी मीन्स लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री हेल्थ हो गया, फिर इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है उनकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रो करते हैं, फिर एक गरीबी आता है, गरीब जो लोग होते हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और यहाँ पे कुछ अदर क्रूशियल सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है, जैसे कि लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं मेल चाइल्ड, फिर उनको बच्चों का जल्दी शादी कर दिया जाता है, यहाँ पे कुछ धार्मिक मत भी होते हैं, और फिर यहाँ पे एक लो स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का जब स्टेटस लो होता है तो वहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन होता है हमारे पॉपुलेशन में। एंड नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 14.3। वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटरेस्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।